अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोग क्लास 9th के न्यू मैथ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे कि इसमें हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस सबसे पहले हमें पता होंगे कि रेडिकल क्या चीज़ है, तो उसके बाद ही फिर हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस में हम कुछ लॉज को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ रेडिकल एंड लॉ ऑफ इंडिसेस। और अब हमारे पास सबसे पहले ये पता हो कि रेडिकल क्या है, इंडिसेस क्या है, मींस दैट के इंडेक्स क्या है, तो हम उसको पहले उसके लॉज को देख लेते हैं, देन फिर हम इसकी डेफिनेशन के साथ लॉ और जब ये अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस बुक का हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का पार्ट आप तक शेयर होता रहे। सो स्टार्ट करते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर, और a आपके पास कोई रियल नंबर है। n इज पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये हमारे पास बेसिक इसके पार्ट है। n आपके पास है एक पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, मीन्स कि आपके पास जो n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 1 से क्या मुराद है? पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, बट वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। एंड a इज अ रियल नंबर, a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, देन एनी रियल नंबर x सच दैट, तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू रूट n, और आपके पास ये a है, इस कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a, यहाँ पे आपके पास जो इसने n दिया हुआ है, ये जो n है इसको आप हमने अभी ऊपर बताया कि पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं आप। यहाँ पे ये 3 भी हो सकता है, 5 भी, 7 भी, 4 भी, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और a ये जो आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हमारी जो एक्सप्रेशन है उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कह रहे हैं। अब इसको रेडिकल एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसमें रेडिकल का साइन यूज कर रहे हैं। हियर दिस सिंबल इज कॉल्ड द रेडिकल, इसको हम रेडिकल कहते हैं। एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, n हमारे पास इसका इंडेक्स होता है रेडिकल का। A real number under the radical sign is called a radicand। अब ये जो आप रेडिकल की साइन के नीचे एक नंबर कोई भी यूज कर रहे हैं उसको हम रेडिकैंड कहते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन है वो बेसिकली क्या है। लेट हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 और इसके यहाँ पे मैंने ले लिया 5, तो ये तो हमारे पास हो गया रेडिकल, और ये हमारे पास इसकी nth पावर है, ठीक है। मीन्स कि हम इसका जो रूट ले रहे हैं वो थर्ड रूट ले रहे हैं, ठीक है। 3 है इधर, अगर इधर 5 हो, 7 हो, हम उसका वो वाला रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इस रेडिकल के नीचे जो आपके पास रियल नंबर मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकैंड, ठीक है, इसको हम रेडिकैंड कहते हैं। आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाए उसके लिए ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि ये आपके पास रेडिकल है, ये nth रूट होता है, और ये आपके पास इसका रेडिकैंड कहलाता है, ठीक है। कोई भी नंबर है इसके नीचे लिखा हो, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो आपके पास किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप उसको रेडिकैंड कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी इसने एक दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे ये आपके पास था स्क्वायर रूट 5, 7 आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसी चीज को हम किस तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में? अगर ये लिखा हुआ है ना, अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिख के देख लेते हैं। इसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मीन्स डैट कि हम अगर इसको रूट को, रेडिकल को हम इसकी पावर वाली फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं 1/nth। हमने कहा ना रूट है, हम इसकी क्या लेंगे? इसकी पावर ले लेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे जिस तरह से अगर मैं इसको कहूँ कि आप इसको इसकी nth मींस डैट के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दें, तो आपने इसको क्या, आप इसको किस तरह लिख सकते हो? 5 इसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास? 1/3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 था तो हमारे पास ये 1/3 आ जाएगा। कोई भी नंबर होगा हम इसको इस तरह से, इसके कुछ लाइक एमसीक्यूज टाइप आपके पास कुछ भी कोई फॉर्म आती है तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, या अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो हम उसको रेडिकल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसके कुछ हमारे पास लॉज हैं। इन लॉ को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास है लॉ ऑफ रेडिकल। सबसे पहले हम रेडिकल के कुछ लॉज देख लेते हैं, फिर हम इंडिसेस के देखेंगे। अभी हमने इसके रेडिकल के लॉज को देखते हैं कि अगर हम रेडिकल को डिस्कस करें तो हमारे पास वो रेडिकल, फर्स्ट इसका जो लॉ है वो आपके पास कुछ ये है कि आप ए और बी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ए और बी कोई से भी दो नंबर हैं, ठीक है। अभी हमने कहा कि आपके पास ये जो रेडिकल के नीचे, इस स्क्वायर रूट के नीचे जो भी नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स हैं। अब वो जो दो नंबर हैं, तीन नंबर हैं, जितने भी नंबर्स हैं, अगर ये nth रूट इनके सबके ऊपर है ना, तो इसका मतलब है कि हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। सो मैं इसको लिख सकती हूँ रूट ए, nth रूट ऑफ ए एंड nth रूट ऑफ बी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे c होता तो nth रूट ऑफ c, इस तरह से हम जितने भी नंबर्स होंगे उन सबके ऊपर अलग अलग हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। so, इस लॉ का मतलब ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हमारे पास वो सेम रूट अगर दो नंबर्स के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है, तो हम उनको अलग अलग करके कंसीडर कर सकते हैं। सेम लाइक दैट आपके पास इसका सेकेंड लॉ है। ये तो मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हो गया। अब ये आपके पास है फ्रैक्शन, मीन्स डैट कि अगर ये हम इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ये इसके नीचे, तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर सकते हैं। सो n और nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका थर्ड जो लॉ है वो हमारे पास है a पावर m। अब अगर हमारे पास जो उसके अंदर रेडिकेंड दिया हुआ है, उसकी कोई पावर दी हुई है, तो हम इस रूट को किस तरह उसके साथ डील करेंगे, ये आपके पास है। इसको हम इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो आपके पास पावर, इस तरह से बाहर भी हम उसको लिख सकते हैं कि ब्रैकेट लेके हम इसकी पावर लिखें या फिर इस तरह से लिखें, ये दोनों सेम कंडीशंस होंगी, ठीक है। और फोर्थ वन इज अगर हमारे पास a nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है और इसकी पावर उसने n दी हुई है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रूट पावर में लिखूं तो ये 1/n है और ये तो इसके बाहर उसने n दिया हुआ है। सो ये n से जब क्रॉस होगा तो ये आपके पास a की पावर 1 आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेसिक लॉ थे रेडिकल के, इनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। और साथ में हमारे पास कुछ इसके लॉ दिए हुए हैं। उसने लॉ ऑफ इंडिसेस, जो मोस्ट कॉमनली जो आपके पास यूज होते हैं, हम सिंपल जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तब भी हम इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसका लॉ ऑफ इंडिसेस जो है वो हमारे पास इसका फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट वन इज, अगर हम इंडिसेस के अकॉर्डिंग इसको देखें, ठीक है। अब इंडेक्स क्या है इसका, इंडेक्स बेसिकली ये हमारे पास ये बेस जो होती है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। अगर हम इनकी ये दोनों पावर्स जो हैं वो डिफरेंट दोनों के साथ लिखे, बेस सेम, ठीक है, कंडीशन ये है कि ये इंडेक्स सेम हो, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो हमारे पास अगर इन दोनों के पावर्स डिफरेंट हैं तो हम इनको ऐड अप करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम सिंपल लॉ पढ़ते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज अगर हमारे पास कोई पावर दी हुई है, उस बेस की कोई पावर है, उसकी ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर है, तो इट्स मीन्स डैट कि ये आपके पास ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, mn, ठीक है। सिंपल जैसे मैं कह देती हूँ, आपके पास 5 की पावर 2 लिखी हुई है और यहाँ पे 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 3 जा 6, तो ये 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6, ठीक है। तो बेसिकली हम नंबर्स को लेके इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। अब जिस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल रेडिकल में देखा था कि आपके पास जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसके ऊपर अगर रेडिकल है तो वो दोनों के साथ हम अलग अलग कर देते हैं। सेम लाइक दैट हम लॉ ऑफ इंडिसेस में भी इसका देखते हैं कि जो थर्ड लॉ है ए बी, इसकी पावर क्या है, n है, तो हम क्या करेंगे, ये a की पावर भी n हो सकती है और b की पावर भी n हो सकती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x y में कोई दो नंबर्स, लाइक हमने कोई भी वेरिएबल ले ली, इसकी मैं पावर लिख देती हूँ 2, इट्स मीन्स डैट कि x का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, y का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर दोनों के साथ जाएगी। इस लॉ को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक इस तरह से हम इनको अपने इक्वेशंस में यूज करेंगे।
नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 4, जिसमें हम इसकी डिवीजन वाले को देखेंगे। अगर a बाय b में लिखा हुआ है तो हमारे पास ये इन दोनों के क्या हो जाएंगे, a पावर n और b पावर n। कि हम इसको न्यूमरेटर की पावर अलग कर सकते हैं और डिनोमिनेटर के ऊपर भी सेम आपके पास ये अलग हो जाएगा। जैसे कि आपके पास लिखा हो x बाय, लेट हम कोई नंबर ले लेते हैं 2/5 होल पावर इसकी 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 और 5 की पावर भी 3। ठीक है, कोई नंबर ले लें, कोई वेरिएबल ले लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट 5 वाला आपके पास है अगर a की पावर है m और n। अब अगर आपके पास इन दोनों की अलग अलग पावर दी हुई है तो हम पता क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर से हम ऊपर लेके जाते हैं तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, मीन्स दैट कि इसका साइन चेंज हो जाता है। m अगर ये जब ये ऊपर जाता है तो a पावर माइनस है, और इस पे हम इसका जो फर्स्ट वाला लॉ है वो लगाते हैं, जिसमें हमने कहा था कि दोनों आपस में अगर बेस सेम हो तो आपस में ये पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको अगर ऐड अप करते हैं तो m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कुछ डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो रहा है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाती है, पावर m माइनस है। ठीक है, और एक आपके पास है बहुत ही कॉमन सा लॉ, अगर किसी भी इंडेक्स की पावर 0 हो तो उसको हम 1 के इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक है, बहुत ही मजे का है आपके पास। इसका ये है कि अगर आपके पास 5 की लेट पावर 0 है तो हम उसको कहेंगे ये 1 के इक्वल। लेट आपके पास 2000 की पावर b अगर मैं कह दूं कि 0 है तो वो भी 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ लॉ थे, आपने इन लॉज को अच्छे से माइंड में रिकॉल कर लेने, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। होप सो कि आप सबको ही समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।